साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचाने में बड़ा योगदान दिया था। हालांकि खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना संजो रहे थे, मगर एकनाथ शिंदे को मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाकर खुद उप मुख्यमंत्री बनकर संतुष्ट होना पड़ा। मगर फिर भी फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को राजनीति का बहुत अच्छा सबक दे दिया, जिसे अब तक ना तो ठाकरे ग्रुप भूल पा रहा है और ना ही जेल में बंद शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत। अब जेल से ही संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर खूब बड़े बड़े तंज कसे हैं। फडणवीस पर राउत ने अपनी खूब भड़ास निकाली है। राउत ने फडणवीस को कटु, जहरीला और निर्लज्ज तक कह दिया। अब राउत के इस तरह जेल से तंज कसने पर खलबली मच गई है। अब राउत का मकसद सिर्फ फडणवीस को खरी खोटी सुनाना है या फिर जेल के अंदर से फडणवीस को अपने पाले में करने की कोशिश करना है। आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में कटुता आने की बात कही थी और संजय राउत ने फडणवीस की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खूब ताने मारे हैं। दरअसल संजय राउत खुद तो डायरेक्ट नहीं बोले, मगर शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। अब ये तो सभी जानते हैं कि सामना मुखपत्र पूरी तरह से संजय राउत पर निर्भर है। जब से राउत जेल गए हैं, सामना का संपादकीय कॉलम कड़कनाथ नाम से निकल रहा है। मगर सच तो यही है कि अब भी सामना में जो भी लिखा जा रहा है, जिसके बारे में भी लिखा जा रहा है, उसके लिए बाकायदा संजय राउत की सलाह और अनुमति दोनों ली जा रही है। राउत से पूछे बगैर इस संपादकीय में कुछ भी नहीं लिखा जाता। अब राउत से जेल से मिलने के बहाने जाने वाले लोग इशारे में सामना के संपादकीय के बारे में क्लू लेकर आते हैं और बाहर आकर उसी पर लिखा जाता है और उसी का एक सबूत अब देवेंद्र फडणवीस के रूप में निकल के आ रहा है। तो अब हाल ही के कॉलम में छपा है, उसमें देवेंद्र फडणवीस को पूरी तरह निशाना बनाया गया है। तो इस कॉलम में क्या कुछ लिखा है, हम आपको एक एक शब्द बताते हैं। सामना में लिखा है कि देवेंद्र फडणवीस ने नए सत्ता परिवर्तन के बाद परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी आ गई है, ऐसा प्रतीत होने लगा है। क्योंकि दिवाली के उपलक्ष्य में फडणवीस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें फडणवीस ने जो महत्वपूर्ण मुद्दा रखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी कटुता आ गई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। अब सामना में कहा गया है कि फडणवीस के मन में आया है तो कटुता खत्म करने का बीड़ा भी उन्हें ही उठाना चाहिए। महाराष्ट्र राजनीति में न केवल कटुता बल्कि बदले की राजनीति का विशैला प्रभाव उमड़ रहा है और इस प्रभाव का मूल बीजेपी की हालिया राजनीति है। फडणवीस को अब पछतावा होने लगा है तो विष को अमृत बनाने का काम भी उन्हें खुद को ही करना चाहिए। सामना में कहा गया है कि फडणवीस कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कटुता अब राजनीतिक वैमनस्य तक पहुंच गई है, मगर महाराष्ट्र की ऐसी राजनीतिक संस्कृति नहीं है। राजनीतिक मतभेद हो फिर भी सभी पार्टियों के लोग एक दूसरे से बोल सकते हैं, एक दूसरे से आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। लेकिन अब जो हालात है उसके बाद तो एक दूसरे की पार्टी के लोग मिलना जुलना तक भूल चुके हैं। लिहाजा यह कटुता कम कैसे होगी, इसका प्रयास अब देवेंद्र फडणवीस को ही करना चाहिए। आगे सामना में लिखा है कि महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल में 3 सत्ता परिवर्तन हुए। इनमें से 2 सत्ता परिवर्तन सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हुए हैं। अजीत पवार की मदद से फडणवीस और उनकी पार्टी ने सत्ता परिवर्तन करने का प्रयास किया, जो फंस गया। यह प्रयोग सफल हुआ तो वह जनमत या जनता अथवा ईश्वर की इच्छा साबित होता हुआ दिखा, लेकिन वहाँ महाविकास अघाड़ी का प्रयोग सफल होते ही इसे असंवैधानिक सरकार बता दिया गया, जो कि पूरी तरीके से दोहरापन है। सामना में आगे लिखा है कि ये दोहरापन ठीक नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में कटुता न रहे और राज्य के कल्याण के लिए सभी को एक साथ बैठना चाहिए, यही राज्य की परंपरा है।
लेकिन इस परंपरा को अब पूरी तरीके से तोड़ा जा चुका है। सामना में लिखा है कि समन्वय की राजनीति की महाराष्ट्र में हमेशा से परंपरा रही है। यशवंतराव चव्हाण, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे और शरद पवार जैसे बड़े नेताओं ने हमेशा मिलजुल कर राजनीति को आगे बढ़ाया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उसे बुरी तरीके से तोड़ दिया और किसी की मर्यादा का भी ख्याल नहीं किया। उन्होंने राजनीति के चक्कर में व्यक्तिगत कीचड़ भी उछाला, जो कि पूरी तरीके से गलत है। सामना में लिखा है कि शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे के लिए जिस भाषा का प्रयोग बीजेपी की तरफ से किया गया, उससे राज्य की राजनीति में कटुता कैसे कम होगी, इसका उपाय अब खुद देवेंद्र फडणवीस को करना होगा। सामना में आगे लिखा है कि केंद्रीय सत्ता का दुरुपयोग करके सरकार गिराई गई, शिवसेना को तोड़ा गया, शिवसेना का धनुष बाण चिन्ह भी फ्रीज करवा दिया गया। इसके लिए पर्दे के पीछे जो राजनीति चली वो सबने देखी है, पूरे महाराष्ट्र ने देखी है और महाराष्ट्र की जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। इतना ही नहीं, सामना के मुखपत्र में देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने को लेकर भी खूब तंज कसे गए हैं। सामना में आगे कहा गया है कि फडणवीस सागर बंगले में रहकर खुश हैं। पिछली बार बीजेपी ने वादे का पालन किया होता तो फडणवीस आज मुख्यमंत्री के बंगले यानी कि वर्षा में रह रहे होते, लेकिन वर्षा में एक ऐसा व्यक्ति रह रहा है जो कि ना तो शिवसेना का सगा है और ना ही बीजेपी का। आगे सामना में लिखा गया है कि ऐसा किंतु परंतु राजनीति में नहीं चलता, लेकिन महाराष्ट्र की एकता की परंपरा कायम रहे, इसके लिए सबसे पहले राजनेताओं को कोशिश करनी पड़ती है। मगर जो राजनेता खुद ही एकता की परंपरा को नहीं मानते, वो भला महाराष्ट्र को आगे कैसे बढ़ाएंगे। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय की आखिरी लाइन में लिखा गया है कि जब नेपोलियन, औरंगजेब और सिकंदर के लिए भी समय नहीं टिका तो हम और फडणवीस या एकनाथ शिंदे कौन है जो कि टिक पाएंगे। मगर फिर भी आपका चरित्र जनता हमेशा याद रखेगी। अब वाकई में सामना मुखपत्र में देवेंद्र फडणवीस पर खूब तीर छोड़े गए हैं, खूब खरी खोटी सुनाई गई है। अब देखना होगा कि फडणवीस सामना के संपादकीय पर क्या रिएक्शन देते हैं। वैसे राजनीति के जानकारों की माने तो ठाकरे और राउत मिलकर अब एकनाथ शिंदे को तोड़ना चाहते हैं और इसी की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस के जरिए की जा रही है। तो फिलहाल तो आप भी बताएं कि सामना में जो कुछ भी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के बारे में लिखा है वो कितना सही है या कितना गलत। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।